अस्सलाम वालेकुम जी, मुझे कहते हैं डॉक्टर सनिया। आज का टॉपिक बहुत ज़्यादा अहम है इस पॉइंट ऑफ व्यू से कि बच्चे का कान किस तरह से साफ़ किया जाए। पहले दिन का बच्चे का कान साफ़ करने का तरीका क्या है और बड़े बच्चे के कान साफ़ करने का तरीका क्या है। कान को साफ़ करने के दो तरीके होते हैं, एक कान को बाहर वाले हिस्से से साफ़ करना होता है और एक कान के अंदर वाले हिस्से से साफ़ करना होता है। कान को साफ़ करने के लिए कुछ लोग हेयर पिन यूज़ करते हैं, कुछ कॉटन बड यूज़ करते हैं, कुछ सिंपल कॉटन यूज़ करते हैं, कुछ टॉवल यूज़ करते हैं, कुछ टिश्यू क्लॉथ यूज़ करती हैं, कुछ ऑयल को में लहसुन या देसी घी के अंदर लहसुन या बादाम को जलाकर उसको कान के अंदर डालकर उसको यूज़ करती हैं। लेकिन कान साफ़ करने का सही तरीका क्या है, आज मैं आपको ये बताऊंगी, और गलत तरीका क्या है जिसको इस्तेमाल करने से क्या क्या नुकसान हो सकता है। इससे पहले मैं टॉपिक स्टार्ट करूँ, एक सॉफ्ट सा रिमाइंडर है, अगर आप मेरे चैनल हेल्थ सीक्रेट्स पे डॉक्टर सनिया पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें, और अगर आपको वीडियो पसंद आए तो उसको लाइक करके शेयर कर दें ताकि आपके साथ आपके फ्रेंड्स और फैमिली का भी भला हो सके। तो सबसे पहले मैं आपको ये बता दूं, जब भी एक नौज़ायदा बच्चा पैदा होता है तो उसके ऊपर एक स्किन वाइट कलर की एक लेयर होती है जो कि प्रोटेक्टिव होती है उसको उसके टेम्परेचर को मेंटेन करने के लिए। वो वाइट लेयर कान के बाहर भी होती है। उसको साफ उसी वक्त जो अटेंडेंट बेबी को हैंडल करता है उसको क्लीन कर देता है ग्लिसरीन के साथ। अब बेबी घर वालों के पास आ जाता है, घर वाले उसको साफ़ करने के लिए बहुत सारे तरीके इस्तेमाल करते हैं। तो सबसे पहले मैं आपको ये बता दूं कि कौन सी चीज़ को इस्तेमाल नहीं करना है। सबसे पहले याद रखें, हेयर पिन ये सिर्फ और सिर्फ बालों में लगाने के काम आती है। इसकी बैक साइड से कान के अंदर डालकर उसको साफ़ करने वाला काम गलती से भी मत करें। ये क्योंकि अब बच्चे के कान को और यहाँ तक कि उसके पर्दे को डैमेज कर सकता है। दूसरा, जो हमारे घर वाले अक्सर ये करते हैं, अगर बच्चा कान को बार हाथ लगा रहा होता है तो उनको ये लग रहा होता है कि बच्चे के कान में दर्द है, तो वो क्या करते हैं, ऑयल लेते हैं और या देसी घी लेते हैं, उसमें लहसुन डालते हैं, उसमें बादाम डालते हैं, उसको जला देते हैं और उसके बाद उसको ठंडा करते हैं और ठंडा करने के बाद बच्चे के कान में डाल देते हैं। ये काम आपने गलती से भी नहीं करना। अगर आपके बच्चे के कान में दर्द है तो प्लीज़ डॉक्टर को कंसल्ट करें। अगर आपके बच्चे के कान से रेशा निकल रहा है तो नाक कान गले वाले डॉक्टर या बच्चों वाले डॉक्टर से पास जाकर उसको डिस्कस करें, बच्चा दिखाएं, कान का मुआयना करें, जो दवाई या जो ईयर ड्रॉप्स वो प्रिस्क्राइब करेंगे उसको इस्तेमाल करें। अब टॉपिक ये है जनाब कि बच्चे का कान साफ़ करने का तरीका क्या है। कान को साफ़ करते वक्त हम उसको दो हिस्सों में तकसीम कर लेते हैं, एक कान का बैरूनी हिस्सा होता है और एक कान का अंदर वाला हिस्सा होता है। तो कान के बैरूनी हिस्से को हम कॉटन बड्स के ज़रिए भी साफ़ कर सकते हैं। याद रखें, कॉटन बड अगर आप ख़रीदें तो प्लास्टिक मेटल के साथ ख़रीदा करें, वुडन के साथ ना लिया करें, क्योंकि तो साफ़ करते वक्त वुड टूट भी सकती है और कान को इंजरी भी हो सकती है, चोट भी लग सकती है। तो जो उस कॉटन को कान को साफ़, जैसा कि तस्वीर में देख रहे हैं कि इसको साफ़ बाहर से कर दिया और पीछे से करना लाजमी बहुत ज़्यादा ज़रूरी होता है और दोनों कानों को साफ़ करना होता है। अब रह गया जी कान के अंदर वाला हिस्सा, वो किस तरह से साफ़ करना है। जो कान के अंदर वाला हिस्सा है उसको साफ़ करने के लिए आपने वो हल्का सा कपड़ा लेना है जिससे बच्चे को ड्राई किया होता है, उसी के साथ बच्चे को क्लीन करना कान साफ़ करने का सही तरीका। अगर कुछ पूछना चाहें तो कमेंट बॉक्स में पिन करके पूछ सकते हैं। मुझे भी दुआ में याद रखें, चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिए। अल्लाह हाफिज़।